नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं सोयाबीन की खेती की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं किसान भाइयों आपको भूमि की तैयारी कैसे करना है और देखेंगे कि उन्नत प्रजातियां कौन सी है, आपको 1 एकड़ में बीज की मात्रा कितनी रखनी है, बीज उपचार करने की क्या विधि है। इसके साथ ही हम जानने वाले हैं किसान भाइयों आपका सोयाबीन बोने का सबसे अच्छा समय क्या है और जानेंगे सोयाबीन के साथ में लगाई जाने वाली अंतर्वर्ती फसल के बारे में। इसके साथ ही हम जानने वाले हैं किसान भाइयों आपको सोयाबीन की फसल बोते समय कौन कौन सी खाद का उपयोग करना है और उसके बाद में जानेंगे कि आपकी फसल में अगर खरपतवार हो गया है तो उनको नियंत्रण कैसे करना है। सबसे पहले किसान भाइयों हम जानते हैं सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी होती है। सोयाबीन की खेती के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है दोमट बलुई मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच में होता है। सोयाबीन की खेती जो रेतीली भूमि है उसको छोड़कर आप हर प्रकार की भूमि में कर सकते हो। किसान मित्रों, यदि आप सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको भूमि की तैयारी पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप जब आपकी रबी की फसल निकलती है उसके बाद आप 2 कल्टीवेटर से अच्छी गहरी जुताई कर ले। यदि उसमें खरपतवार और जैसे आपकी की नरवाई वगैरह है तो आप उसमें रोटोवेटर मार के अच्छे से भूमि की तैयारी कर ले। उन्नत प्रजातियां किसान भाइयों, ये कुछ उन्नत प्रजातियां है। प्रतिष्ठा ये 100 से 105 दिन की फसल है। पीके 10-24 ये जो फसल है 115 से 120 दिन की फसल है। JS 335 ये जो फसल है ये 90 से 100 दिन की फसल है। NRC 7 ये फसल भी 100 से 110 दिन की है। इन प्रजातियों का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन बीज का उत्पादन जो है वो 35 से 40 क्विंटल है, जिसमें पहले नंबर पे आती है NRC 37, दूसरी है NRC 7 या जिसको हम अहिल्या भी बोलते हैं। इसके बाद आता है किसान मित्रों, यदि आपको एक अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको बीज की मात्रा भी आपको 1 एकड़ में सही रखनी होगी। यदि किसान मित्रों आप बारीक दाने वाली कुछ वैरायटी हमारी सोयाबीन की होती है, यदि आप उसको बो रहे हैं 28 केजी 1 एकड़ में इसकी मात्रा को बोनी है। और एक आती है किसान मित्रों मध्यम मोटाई वाली बीज की किस्में, यदि आप इसको बो रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 32 केजी बोना है। और इसके बाद एक और वैरायटी आती है किसान मित्रों, सबसे मोटा दाना होता है जिसका, यदि उसको आप 1 एकड़ में बो रहे हैं तो आपको 40 केजी मात्रा 1 एकड़ में बोना है। बीज उपचार किसान भाइयों, एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सोयाबीन के बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही सोयाबीन का बीज आप खेत में डालोगे तो जो अंकुरन उसमें होगा उस समय पर फफूंद और दूसरे और रोग उसको खाते हैं। तो इसके लिए अगर आपने बीज उपचार कर लिया तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी और वो बीज बहुत अच्छे से उगेगा। इसके लिए आपको लेना है किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा, ये लेना है आपको 4 ग्राम प्रति किलो सोयाबीन के लिए। अब आप इसमें कैलकुलेशन लगा सकते हैं, अगर आप 20 से 25 केजी या 25 केजी बो रहे हो तो उसके अनुसार कैलकुलेशन करके बीज उपचार करना है। किसान मित्रों, यदि आप सोयाबीन का एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप 5 जून से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक बोनी कर सकते हैं। अगेती किस्म की बोनी जो है किसान भाई 5 जून को कर सकता है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट समय जो होता है समय बोनी का 15 जून से 20 जून के बीच में जो हमारी सोयाबीन की बोनी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इस समय आप हो सके तो बोनी की कोशिश करिए तो आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा। अंतर्वर्तीय फसल किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन के साथ में और भी कोई फसल लेना चाहते हैं ज्यादा उत्पादन के लिए तो इसके लिए आप ले सकते हैं मक्का, अरहर मतलब तुअर, मूंग, ज्वार, ये सभी अंतर्वर्ती फसल है जो सोयाबीन के साथ में हो सकती है। जब भी किसान भाइयों आप सोयाबीन की बोनी कर रहे हैं तो आपसे जो कतार की कतार दूरी होती है वो 40 से 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए और हमारी बीज से बीज की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर बहुत ही उचित होती है। और आप जो सोयाबीन को बो रहे हैं उसकी गहराई आपको रखनी है 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में आप रख सकते हो। खरपतवार नियंत्रण किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो ये हमारी जो मुख्य फसल है इनको खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे।
और इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जब पौधा कमज़ोर होता है, छोटा होता है। तो इसमें 30 से 40 दिन तक आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना है। तो शुरू में तो आप निंदाई करके इसको कर सकते हैं, या फिर आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 30 से 40 दिन की हो गई है, तब आप इसमें डौरा चला सकते हैं, जो सबसे बढ़िया युक्ति है खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। और फिर भी अगर खरपतवार और ज़्यादा हो गया तो फिर आपके पास में वही ऑप्शन बचता है रासायनिक दवाई का। वैसे तो किसान भाई आप कोशिश करिए आप खुद से ही इसको नियंत्रण कर सके, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फसल खराब करने की जरूरत नहीं है। आप रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आप मार्केट में बहुत सारी रासायनिक दवाइयाँ उपलब्ध है जिससे आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रहे कि 30 से 40 दिन के अंदर में ही ये सब होना चाहिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप 5 से 8 टन के बीच में गोबर का खाद डाल दें। इतना ही खाद आपके सोयाबीन की फसल के उत्पादन के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन आपको और भी जरूरत लग रही है खाद डालने की। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाएगी, उगकर तैयार हो जाती है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी फसल में ग्रोथ नहीं हो रहा है, थोड़ी कमज़ोर सी लग रही है, तो आप उस समय जो हमारा नाइट्रोजन युक्त यूरिया आता है उसको आप 25 से 30 kg हल्का हल्का, आप जैसे हम छर्रे फेंकते हैं गेहूं का, उस टाइप से आप खेत में छिड़क दें। इससे आपको काफ़ी अच्छा बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो किसान भाइयों, अभी जो हमने आपको सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी दी है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं। और आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर हमको बताएं, हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।